एंजाइना क्या होता है। कभी कभी आप देखे होगा, कभी कभार जो मिडिल एज हो गया, मिडिल एज मतलब नॉर्मल हम लोग के एज वाले, या फिर ज़्यादातर जो एल्डर एज में है ना, उनमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है कभी कभार। हाँ देखो, चेस्ट पेन 2-3 कारण से हो सकता है। एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, और एक चेस्ट पेन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइना। इसका दूसरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस भी। क्या होता है, हमारे लंग्स में पेक्टोरल मसल, कौन सा मसल से, पेक्टोरल मसल, और हार्ट में भी, हार्ट की जो मसल्स है, क्या होता है कि जब कभी कभी आप ऐसी जगह में हैं जहां ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, तो आपके ब्लड में अगर आपके हार्ट के मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट के वॉल्स को या फिर हार्ट के मसल्स को नहीं हो पा रही है, या कार्डियक मसल्स को नहीं हो पा रही है, तब इस कंडीशन में क्या होता है, चेस्ट में जोर से पेन होता है, बहुत गंदा पेन होता है ना, चेस्ट में बहुत गंदा होता है, ठीक है। इस चेस्ट पेन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। क्यों? क्योंकि पेक्टोरल मसल्स में पेन होता है एक्चुअली, इसलिए इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। किसके कारण, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई के कारण। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई का एक कारण है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई भी इनसफिशिएंट होगा। दूसरा सबसे ज्यादा जो मेजर बोलना चाहिए, जो कॉज है इसका, वो है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, चेस्ट में पेन। यस और नाउ इट इज दी आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि पेक्टोरल मसल्स में पेन होता है। यस और नो, इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। याद रखेंगे, अ सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appear when no enough oxygen is reaching the heart muscles। यानी क्या होगा, एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज चेस्ट में पेन। क्यों होगा? क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होता है हार्ट के मसल्स को, है ना। हार्ट के मसल्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना उनको क्या नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। Angina can occur in man and woman at any age, but it is more common among the middle age। ये ज्यादातर कॉमन किस में होता है, मैन वुमेन सब में होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो मिडिल एज में, जैसे 20 मतलब 20 18 साल से 20 साल 25 साल 30 साल के लोग, ये लोग मिडिल एज में आ जाते हैं, इन लोगों को ज्यादा देखा जाता है ना। एल्डर्स में आपको देखने मिलेगा। इट ऑकर्स ड्यू टू दी कंडीशन दैट अफेक्टेड द ब्लड फ्लो। ये कब होगा, जब ब्लड फ्लो क्या होगा, बेटा, अफेक्ट होगा। इसमें हार्ट के मसल्स को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हार्ट के मसल्स को जितनी ऑक्सीजन मिलने चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और इसके कारण क्या होगा, एंजाइना यानी एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट यानी बहुत तेज। समझ पा रहे? समझ पाया? तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस है ना, समझ में आया? ये सब चीजें एक साथ होती है ना। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा सिम्टम है, अगर हार्ट अटैक अगर ब्लॉकेज है तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइना होगा, मतलब जिसको होने वाला है ना, हार्ट अटैक होने वाला है, मतलब चालू हो चुका है, ब्लॉकेज पड़ना चालू हो चुका है, तो उसको चेस्ट में पेन होगा, बहुत गंदा पेन होता है। इसीलिए चेस्ट पेन अगर बार बार हो रहा है, एक ही जगह में बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, तब आप रिस्क मत लीजिए, आप अपने आसपास के चेस्ट स्पेशलिस्ट या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और चेकअप करेंगे। शादी में हम बहुत पैसा खर्च करेंगे, 40 लाख 50 लाख 60 लाख करोड़, लेकिन अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमारे जेब से 1 लाख रुपए भी ढंग से नहीं, 10,000 के लिए भी हम सोचते हैं टेस्ट की, जबकि बात जान पर। और शादी के लिए हम कितना खर्चा करेंगे, बहुत लाखों, 40 लाख 50 लाख। हमारे इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसी ही तो है, इसी कारण हम मजबूर नहीं है एक्चुअल में ना।
ऐसा बन चुका है सिस्टम। अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, वहां का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू इंडिया। समझ पा रहे हैं? Yes.